और यहाँ पे जो ये 110 है ये टच जरूर कर रहा है पीक्यू को। क्या एस आर और पीक्यू पैरेलल है? एस आर और पीक्यू का पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीक्यू को ऐसे आगे इमेजिन करो तो दोनों आपस में टच हो जाते हैं। हाँ क्या ना? यस और नो? आप देखो बेटा, एक्स और 110 दोनों अल्टरनेट है, पर किसके लिए अल्टरनेट है? पीक्यू और एस आर के लिए। इन ये इसको टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका तो इससे कोई लिंक ही नहीं है। अरे हाँ क्या ना? तो पीक्यू और एस आर ये दोनों क्योंकि पैरेलल नहीं है, तो ये एंगल अल्टरनेट होते हुए भी इक्वल नहीं कहलाए। अब रही बात इसकी और इसकी, ये दोनों भी अल्टरनेट है। कैसे? देखो, ये दोनों अंदर आ रहे हैं और क्रॉस में आ रहे हैं। अंदर आ रहे हैं, देखो इसके अंदर ना ऐसे ऐसे अंदर आ रहे हैं, इसको देखो अंदर और क्रॉस में, तो अल्टरनेट तो है। पर क्या ये एक्स टच कर टच कर रहा है पीक्यू को? नहीं, ये टच करता है इसको। राइट है? इन दोनों को देखो बेटा, इसको और इसको देखो। क्या ये लाइन, ये और ये पैरेलल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे आगे इमेजिन करूं और इसको आगे ऐसे इमेजिन करूं एस टी को, तो ये आपस में टच हो जाते हैं। हाँ क्या ना? अब देखो ये लाइन इन्हें आपस में पैरेलल नहीं है, ये आपस में यहाँ मिल जाएंगे। तो ये दोनों अल्टरनेट होते होते हुए भी इक्वल नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यहाँ पे कौन कौन सी लाइन पैरेलल दी हुई है? पी क्यू और एस टी। और ये एक्स ना तो टच करता है पी क्यू को, ना टच करता है एस टी को, इसलिए इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ये बात समझ में आई? तो ऐसे नहीं बोलना है कि सर अल्टरनेट इसलिए इक्वल है। नहीं, यहाँ पे अल्टरनेट होते हुए भी इक्वल नहीं है। पहले ये बात समझ में आएगी तब बताओ। यस और नो? तो क्या करें सर? एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब अलग से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो, हमारे बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाले हैं, तो तुमको वो जब देखो, अगर वो रटना वटना नहीं होता सर, हमारे माइंड में कैसा आएगा? नहीं आता, ये प्रैक्टिस है। ठीक है? अब तुम्हारा अप्रोच क्या होगा? हर बुक में कुछ सम ऐसे होते हैं जो थोड़ा टेढ़े होते हैं, मतलब थोड़ा कुछ हटके करना पड़ता है। राइट है? तो तुम्हारा अप्रोच क्या होगा कि जब भी कोई हटके सम बुक में दिया होगा, उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट हम याद करेंगे, उसमें ये करना है, बाद में तो हम कर सकते हैं फिर तो इसमें वही सम है ये। जब जब ऐसे ज्यादा सम नहीं होते, ठीक है, हमारे बुक में कोई एक दो सम होंगे और बाहर से जो करेंगे वो तीन चार होंगे ऐसे। तो जब जब भी कोई हटके देगा ना, उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट याद कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड में एग्जाम में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अरे हाँ के ना, वो फिर ऑटोमेटिक आने में टाइम लगता है। वैसे एक तरीका होता है क्या? जब सब कुछ फेल कर जाए तब सोचो कंस्ट्रक्शन करना। तो क्या यहाँ पर सब कुछ फेल कर गया? ये दोनों अल्टरनेट, पर क्योंकि पैरेलल नहीं है तो काम होगा नहीं। ये दोनों अल्टरनेट, अगेन पैरेलल नहीं तो काम होगा नहीं, तो फेल होगा, कैसे निकालोगे? तो जब सब तरीके फेल कर जाते हैं तब क्या माइंड में आना चाहिए? कंस्ट्रक्शन। पर कंस्ट्रक्शन में भी दिक्कत है, कहाँ से क्या करना होगा वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो यू कर लिया कंस्ट्रक्शन, वो थोड़ी मन से होता है। अरे हाँ क्या ना? तो अब समझो, जब अब से देखो, एग्जाम की तैयारी जब करते हैं तो ऐसा होता है, कुछ चीजें 95% चीजें समझी जाती है, 5% रटना भी मानना पड़ता है। तो इसमें रटना नहीं मानना है, स्टार्टिंग वाला पार्ट याद कर लो, इसमें इतना करना पड़ेगा। तो वो स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या, मैं वो बता। ये बात समझ में आई? अरे हाँ कहना, इतना बोलो। डन? अच्छा तो क्या करेंगे? देखो, एक जुगाड़ करें। क्या करेंगे? जुगाड़, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। हम कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? देखना, दिखाता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे आर से, जानबूझ के उसको नाम दे देते हैं अपने मन से ए बी। बुक में कुछ और बोला हुआ है, मैं वो भी समझाऊंगा तरीके, बुक वाला भी, पर मैं अभी थोड़ा सा अलग बता, मैं बता रहा हूँ कि और भी तरीके होते हैं, एक तरीका ये भी। हमें लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर से पास होगा, उसका नाम हम दे रहे हैं ए बी। और उस लाइन को हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे कि वो इसके पैरेलल हो। और हम कर भी सकते हैं, मुझे पता किसने रोका है। ये एक लाइन है, बोर्ड की लाइन, और ये एक पॉइंट है। क्या मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ इस पॉइंट से जो इसके पैरेलल हो? हाँ कर सकता हूँ, किसने रोका है मुझे? ये ऑब्वियसली होता ही है ऐसा। अरे भाई हाँ क्या ना? अब इसको बताओ, अगर एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या इस पॉइंट से एक लाइन जाएगी जो उसके पैरेलल हो? ऑब्वियसली जाएगी, कॉमन सेंस ये होता है।
अरे हाँ के ना, बस हमें वो ड्रॉ करनी पड़ती है। अरे हाँ के ना, अरे सही बात है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल। अब देखो बेटा, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से। तो इन शॉर्ट ये तीनों आपस में पैरेलल। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना, करेक्ट। अच्छा, इतना हो गया, अब आंसर आ गया। कैसे, मैं दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। इसको मैं भाई बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग वाला पार्ट याद कर लो। कौन सा स्टार्टिंग पार्ट, ये कंस्ट्रक्शन वाला। बाद वाला पार्ट अब दिमाग लगा सकते हैं। कैसे, देखो। अब ध्यान से देखना, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सर, पहले ये देखो। अब आप नोटिस कर, सब सब छुपा दो। देखो, हमें जिससे मतलब है उसी को दिखा करो। ये दोनों पैरेलल, ये और ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अंदर सेम साइड, को इंटीरियर है कुछ। दोनों अंदर, दोनों एक तरफ, दोनों अंदर, दोनों एक तरफ, याद करो। तो उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, सेम नहीं होते। को इंटीरियर का सम 180 आता है अगर लाइन क्या हो, पैरेलल। और अब पैरेलल है, कैसे समझो। इस बार y टच कर रहा है इसको, और 130 टच करता है इसको, और ये पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से। तो अब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। यस और नो, यहां तक कोई डाउट हो तो नहीं। ठीक है, देखो। तो अब कैसे लिखना है, तो यहां लिखने का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। मतलब एक लाइन ए बी है जो आर से होकर जाती है और इसके पैरेलल है। ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ना, अब क्या बोलोगे, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, और एस टी किसके पैरेलल, ए बी के। इन शॉर्ट तीनों पैरेलल, ये तो दिया ही हुआ था। और एस टी इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तीनों हो गए पैरेलल। अब क्या बोलोगे, देखो ये एक्स वाई, ये मेरा तरीका है सॉल्व करने का। समझो, मैं हमेशा एक्स वाई मान लेता हूँ एंगल को, जिससे मुझे मतलब होता है। उसे क्या मेरे लिए इसको क्या, ताकि बार बार नाम लिखने नहीं पड़े, एस आर बी, समझ गए। अरे हाँ के ना। तो फिगर में मेंशन करना पड़ता है, मेंशन कर लिया करो। ठीक है। और यहाँ स्टार्टिंग में लिख देने का, देखो ऐसे मैं समझाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना एक्स, तो लिख देने का। फिर मैंने इसको, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि एंगल, जो कैसे लिखना है, फ्रॉम फिगर। मैं फिगर से दिख ही रहा है हमें, कौन कौन सा एंगल, एंगल आर एस टी, आर एस टी ये वाला, प्लस एंगल वाई, फिगर में दिखाया हुआ है सम 180 क्यू, क्योंकि वो को इंटीरियर है। अरे हाँ क्या ना, को इंटीरियर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको लिखना को इंटीरियर एंगल सम 180, क्योंकि लाइन पैरेलल भी है। सिर्फ क्या, सिर्फ को इंटीरियर होने से सम 180 होता है, नहीं। और कंडीशन क्या है, लाइन पैरेलल भी होनी चाहिए। तो मैंने दोनों समझाए थे, पैरेलल है पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो नाम को इंटीरियर पर सम 180 नहीं। तो इस केस में ये पैरेलल है। ठीक है। अब बेटा आर एस टी कितना दिया हुआ है, 130। अरे हाँ क्या ना, प्लस क्या बनेगा, माइनस 180 माइनस 130 कितना आ गया, ओए 20 की भुआ, पार्ट नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हो गया कैसे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखो ध्यान से देखना। एक बार को सब भूल जाओ, सिर्फ इतना इमेजिन करो, पार्ट 2। ये ड्रॉ नहीं करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। चाहो तो आप कर भी लेना, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ये आपका पी क्यू, ये आपका आर, और ये आपका बी। ये 110, मैंने सब जो मुझे जिससे मतलब है, मैं उसको देखा। अब देखो ध्यान से देखना, पी क्यू 110, क्यू आर, और ये समझ गए। मतलब मैंने इसको इसको इग्नोर किया। ठीक है। अच्छा नोटिस करो, ये पूरा एंगल कितना है बताओ मुझे। देखो एक मिनट, क्यू आर बी, देखो देखो देखो, क्यू आर बी है कि नहीं है, पूरा कितना है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, नोटिस करो, ये इसके पैरेलल है। अब जिस देखा ये भी। अच्छा, अब देखो बेटा, देखो आप समझो,
जब मैं केवल x की बात करता हूं तो 110 और x दोनों अंदर क्रॉस में अल्टरनेट है, पर इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि x जो है वो इसको टच करता है और ये करता है इसको, और ये पैरेलल नहीं थे। पर जो मेरा ये बड़ा वाला एंगल है, ये टच करता है किसको? आरबी को, और वो तो इसके पैरेलल है। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पूरा एंगल इसके अल्टरनेट, और क्योंकि ये लाइन पैरेलल भी है तो कैसे होंगे आपस में? इक्वल। अरे हाँ के ना? राइट और रॉन्ग? अरे बोलो भाई। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक्स्ट्रा। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? फ्रॉम फिगर मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्टरनेट इक्वल होते हैं, उनका सम 180 नहीं होता, वो इक्वल होते हैं। तो ये और ये बराबर होंगे पी क्यू आर 110, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अच्छा सर, हमको ऑलरेडी वाई मालूम है 50, वाई पुट करेंगे प्लस क्या बनेगा? माइनस। देखो, एक्स प्लस वाई कितना है? 50। 110 प्लस क्या बनेगा? माइनस, देयर फोर एक्स विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 110 माइनस 50 कितना आया? 60 बेटा। माइनस करना हो गया। और बेटा मेरा एक्स का नाम क्या था? क्यू आर एस। अब लिख दो ओरिजिनल नाम लास्ट में, फाइनल, देयर फोर क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60। ये ऐसे निकला। तो क्या किया हमने? वापस समझो, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ये दोनों अल्टरनेट थे पर इक्वल नहीं थे क्योंकि पैरेलल नहीं है। ये भी अल्टरनेट थे, एक्स और ये, पर ये भी यहाँ पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि ये टच करता है इसको। इसलिए जब भी आप अल्टरनेट देखते हो तो एक बार जरूर देखना वो टच किसको करता है, और जो वो टच करने वाले क्या पैरेलल है कि नहीं। अरे हाँ क्या ना? अब देखो, तो ये भी अल्टरनेट थे, पर क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे। नाम अल्टरनेट, नाम शेर सिंह पर डरता चूहे से। समझा था? मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना? ऐसे। तो फिर क्या किया हमने? इस क्वेश्चन में मजबूरी से हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, एक दूसरी लाइन बनाई जो आर से पास होती है और पैरेलल है इसके। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, गिवन ही है, तो अब तीनों वापस से पैरेलल कर लेंगे। ठीक है, वो तो कॉमन सेंस से जानते ही है। अच्छा, अब फिर हमने क्या किया? सबसे पहले हमने y निकाला। कैसे निकाला? इन दोनों की हेल्प से। ये दोनों पैरेलल। अब ये और ये कैसे हैं? अंदर सेम साइड, अंदर सेम साइड, उन्हें क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। और उनका वो को इंटीरियर का सम 180 होता है। ये हम आपने समझा हुआ है। तो इसका मतलब y प्लस 130, मतलब ये y और 130 180 हो गया, प्लस बनेगा माइनस, तो y आ गया 50। फिर हमने क्या देखा? हम सब भूल गए, हम सिर्फ देख रहे हैं इसको और इसको। राइट? ये पूरा टच करता है इसको, ये इसको, तो ये और ये पैरेलल। अच्छा, दोनों अंदर, ये देखो, अंदर और क्रॉस में, तो अल्टरनेट से इक्वल। तो ये पूरा एंगल कितना है? x प्लस वाई, और ये 110 आपस में इक्वल अल्टरनेट से। और आपको y मालूम था 50, प्लस क्या बना? माइनस 60। और हमको x निकाला था। डन। सब फटाफट। बेटा जाने समझ गया? जैनेश, समझ गया ना बेटा? हाँ हाँ, कोई बात। क्या बोल रहा है बेटा? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा बेटा, वो तो मैंने उसमें वेटिंग रूम रखा ही नहीं है। ठीक है ना? बेटा वो रिकॉर्डिंग ऑन है ना?
बेटा इसके बाद अपन चैप्टर 7 करेंगे। ठीक है। इसका, हाँ, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अब जो चैप्टर आगे आने वाले हैं वो ज्यादा डिमांडिंग है। मैं चाहता हूँ कि अपने अभी अभी तो बहुत दूर है ऐसे में। ठीक है ना। जब तक चैप्टर 7 चलेगा तुम्हारा चैप्टर 1 2 3 4 और 6 तो हो जाएगा पूरा रिवाइज, और चैप्टर 5 तुमने खुद ने देख लिया, इसमें कुछ नहीं है उसमें। है ना, वो पढ़ेंगे अपन तो तुम मतलब मुझे 2 लेक्चर की समझाने के लिए पूरा बस। मेन दम लगता है चैप्टर 7 8 और 9, वहाँ कॉन्ग्रुएंस है। अब तो ज्योमेट्री है बेटा, 3 चैप्टर पूरे ज्योमेट्री पे ही है। ये हो गया। किसमें अब आएगा, लास्ट वो लास्ट के 2 चैप्टर, सेकंड लास्ट, और 10 और 11। 12 वाला भी ग्राफ वाला है। हाँ तो वही 12 वाला बेटा, वो लास्ट एक ही, उसमें तो एक ही ग्राफ है अपने, सब एक ही एक्सरसाइज है उसमें। 12th के बाद तो पूरा एक अलग सब्जेक्ट ही बन जाता है। नहीं सब मैथ लेके नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। वो तो वहाँ पानी कहाँ से आया है? यहाँ पे पानी कहाँ से आया है? पूरा नीचे रख देंगे इसमें। अब बेटा फोर्थ वन देखो। ओके। अब बेटा ध्यान समझो, देखो बेटा, फिगर दिया हुआ है। पहले गिवन को समझो, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू, अबे भुआ, डीसी कहाँ दिख रहा तुझे? हाँ, ए बी और सी डी पैरेलल, ठीक है। फिर कुछ एंगल दिए हुए हैं, और ये 127, ए पी क्यू 50 दिख ही रहा है, एक्स और वाई निकालना। ठीक, कोई नहीं बोलेगा। सामर्थ्य बता, एक्स कैसे आएगा, सबसे आसान निकलना। तूने कितने गोल किए थे यार? वो डिफेंस में तभी गोल नहीं हो पाएगा, आंसर खड़ी था वो। बेटा गोल पोस्ट उखड़ जाता। सबसे ज्यादा गोल किसने किया अपनी टीम में?
जिया नहीं की है। ये सबसे आगे देखिए। तो ये वृष्टि नहीं आई खेलने। वो नहीं गुजरे थे मेरे बारे में। अच्छा, तो ये वृष्टि और नहीं आते खेलने अब। तो शायद से बास्केटबॉल में चले। वो तो 10th में तो क्या हुआ, तो भाई स्कूल में खेल ही सकते हैं ना। अच्छा। सर मैं तुक्का मारूं। सर मैं बता रही है तो ये सब हो गया 2 मिनट सॉल्व। आप सुनो, देखो, तूने वो लेक्चर देखा था पिछला वाला, देख के आई है। मैं कह रहा हूँ जब भी लेक्चर में तो देख के आएगा, वरना वो तकलीफ होगी। अब देख, वो देख लेक्चर देखना बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो। हाँ, बता। मुझे नाम तो पता है पर आ नहीं रहा है। वो जो एक्स है ना और वो 50 वो दोनों अंदर या क्रॉस में। अच्छा, सर मैं बताऊं। जैनिस बेटा, जैनिस तुझे तो ये क्या लगता है? तुझे क्या लगता है एक्स कैसे आएगा? देखो, ठीक है, बोल। सर 127 इस तरफ का तो इस तरफ पे आएगा। इस तरह कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ क्यों? घर का राजा बेटा तेरे। भाई सर वो सेम होता है ऐसा मैंने सुना है। नहीं होता है बेटा, सर नहीं मैं होता। सर एक्स और प्लीज सर 50 और एक्स सर अल्टरनेट एक्स बोल पर दिया। बेटा 50 और एक्स सिर्फ अल्टरनेट से इक्वल नहीं होगा, वो पैरेलल। नहीं सर 50 चुप, बाहर 120। चुप। एक्स और 50 तू अल्टरनेट बोल रही है, पर क्या वो जिसको टच करो पैरेलल भी है? सर 127 है ना 127। तूने क्या बोला बेटा? मैं, मुझे एक्स निकालना है, एक्स की बात कर। वाई 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 तो बाद में जाएगी। एक्स तू कैसे निकालेगी? 50 तो क्या है एक्स? 127 को इस तरफ वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। हाँ, वो रॉन्ग। एक्स। हाँ, वो तो सर एक तरीका रॉन्ग, दूसरा कोई बात नहीं, ठीक है, रॉन्ग शो होता है, इसमें क्या हुआ? पैरेलल तो है दोनों साइड ए बी अरे मैं सी। उससे पूछ रहा हूँ यार, तू क्यों पीछे बोल रहा है, गुंडे। हाँ, बाप, मुझे एक्स निकालना है, मुझे वहां एक्स निकालना है। ब्रह्मास्त्र आएगा सीधे मुंह पे। होगा होगा, डिंगली होगा रे। हाँ, नहीं नहीं, अब तो रहने दो, रीमा बोल। दोनों पैरेलल है ना ए बी और सी अल्टरनेट इसलिए देखो देखो, अगर आप एक्स को और 50 को ऑब्जर्व करो, तो देखो दोनों अंदर और दोनों क्रॉस में, राइट। पर नहीं, सब मैंने रॉन्ग का बोला, मैंने फिर क्वेश्चन पूछ किया क्या वो पैरेलल है, तो देखो हाँ बोले वो है। सर 50 टच कर रहा है AB को, और ये टच करता है CD को, और ABCD पैरेलल भी है, इसलिए इक्वल। तो नाम अल्टरनेट भी है, मतलब नाम शेर सिंह भी है, और सच में शेर शेर को मार दिया उसने, इतना बहादुर भी है। अब सुनो बेटा, तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले, देखो क्या बोलोगे? फ्रॉम फिगर एक्स इज इक्वल टू एंगल APQ। एक्स और ये इक्वल, वो कितना है 50। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डन। अब दूसरा, अब देखो ध्यान सुनना। अब मुझे निकाल, अच्छा अब वो करने से पहले मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बंदा लिखना नहीं है, ये क्वेश्चन आंशी के लिए, जेनिस के लिए। जेनिस, क्या एक्स और 127 करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? मैं एक्स और 127 की बात कर रहा हूँ, क्या वो करस्पॉन्डिंग है कि नहीं? और देखो, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको पहचान करनी सिखा रहा हूँ एंगल की। करस्पॉन्डिंग है या नहीं, तब बता तुम। तू बता, ये चल रहा, बता। ठीक है, तू सकड़म गुम हो गया, तू बोल रही है एक्स और 127 करस्पॉन्डिंग है। अब तो बोलना।
सीधा। अच्छा नहीं, देखो आप सुनो, एक बार करस्पॉन्डिंग पे नजर डालते हैं, ठीक है। सर आपने क्या समझा फोटो में अगले दिन, तो लेक्चर में सर देखो करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, दोनों एक तरफ, दोनों ऊपर, यहाँ तो ऐसे होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे कैसे होते हैं, दोनों एक तरफ, दोनों एक तरफ, दोनों राइट है, ये 2%। अरे है कि नहीं है? वापस हो जाएगा तो ये सही हुआ। हाँ, इधर ला, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेना तुझे रहेंगे तो करस्पॉन्डिंग है, वो फोटो तो कैसे दिया है। अबे तीतर, इसको यू घुमाएगी तो क्या होगा, ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, वो रहेंगे तो करस्पॉन्डिंग ही। सिर्फ ना ये यूं मैंने फोटो घुमाया है ऐसे। अब देखो वो बात नहीं है, देखो कैसे पहचाना, देखो देखो मैं दिखाता हूँ, जरा इन दोनों को देखो। अब से देखो, अब से आप उसको देखो ऐसे ध्यान रखोगे, दोनों एक तरफ, दोनों ऊपर, है ना, दोनों सेम साइड पे। अब देखो यहाँ से देखो, जरा एक्स और इसको देखो, दोनों इस सीढ़ी के एक तरफ, दोनों नीचे, एरो एरो जा रहा है नीचे के जा रहा है, हाँ के ना, यस और नो, देखो यस और नो, दोनों एक तरफ, दोनों नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, अरे हाँ के ना, यस और नो, ये करस्पॉन्डिंग है। पहली बात ये करस्पॉन्डिंग है, ये मालूम पड़ा, देख ले बेटा, जाने समझ में आया। तो ये इक्वल क्यों नहीं, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते मैंने बोला था। अब मुझे इसके लिए कड़क आंसर चाहिए, तू बता। करस्पॉन्डिंग है ये, पक्का है। जेनिस तू बता बेटा, अगर ये दोनों भाई, ये अगर नहीं, ये पक्का करस्पॉन्डिंग है, ये पक्के करस्पॉन्डिंग है, फिर भी इक्वल क्यों नहीं है। साफ दिख रहा है x50 आ रहा है, क्यों। अरे भाई, पर x तो 127 से करस्पॉन्डिंग ही तो है। देखो देख, तो करस्पॉन्डिंग तो इक्वल होते हैं, तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए, 50 भी आना चाहिए, 127 भी आना चाहिए, तो 127 क्यों नहीं, जबकि करस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कोई मजा नहीं, मतलब आंसर तो मालूम ही नहीं पड़ा आपको, तो अभी तो मैंने एक्से खत्म कर ली होती। तू बता कि कौन पैरेलल नहीं है, पैरेलल है, एबी और सीडी पैरेलल है, क्यों पैरेलल नहीं है। ऐसे नहीं बोलते हैं, तू बोल। बिल्कुल देखो, एक्स टच कर रहा है इसको, और ये करता है इसको, अब ये दोनों इसको टच करते ही नहीं है, तो इनका कोई लिंक ही नहीं है इससे। ये टच कर रहा है इसको, ये कर रहा है इसको, और ये दोनों पैरेलल नहीं है, दिख रहा है। ये दोनों इन दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग है, पर क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, इसलिए हम उनको इक्वल नहीं बोल सकते। नाम शेर सिंह है पर डरता चूहे से, ये वो वाला एग्जाम्पल हो। करस्पॉन्डिंग तभी इक्वल होते हैं जब लाइन क्या होती है, पैरेलल, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, अब मुझे वाई निकालना, वाई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं करूंगा तो एक, पर तुमको दिखाऊंगा दूसरा वाला। देखो सबसे पहले मैं देखो मैं वाई कैसे निकालूंगा, ये मेरा पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2, मुझे वाई निकालना था, इसलिए मैं सिर्फ वाई वाले फोकस करूंगा, देखो। अच्छा, अब जो बच्चा बोल रहा है कि सर 127 और वाई अल्टरनेट, बिल्कुल सही बात है, देखो दोनों अंदर, दोनों क्रॉस में, पर वाई टच करता है इसको, और ये टच करता है इसको, वाई ए बी को टच ही नहीं कर रहा है, देखो वाई ए बी को टच नहीं कर रहा है, वाई टच कर रहा है इस लाइन को, और ये करता है इसको, ये और ये पैरेलल नहीं है, तो वाई इज नॉट 127, अल्टरनेट है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
डाउट है? हाँ। हाँ बोल। सर वो हम एक्स के लिए सेम को नहीं यूज करें। किसके लिए? ये जो पी अरे मेरे माँ एक्स टच कर रहा है सीडी को, जो दो पैरेलल है क्या उनको वो एक एक बार टच कर रहा है? हाँ कर रहा है। एक्स कर रहा है इसको, 50 कर रहा है इसको, तो हाँ उनके लिए वो है। सर वो अच्छा, क्या कर रहा है बेटा? वाई ने कहा कि ए बी, एक बार भी बता दे किया हो तो, एक बार भी बता दे ए बी को टच किया हो तो वाई ने एक बार भी किया गया, इसका मतलब वाई के लिए ए बी कंसिडर नहीं करना पड़ेगा आपको। तो बचे कौन दो? ये और ये। अब देखो ये भी टच करता है इसको और ये भी करता है, बात ही खत्म हो जाती है। अरे हाँ के ना? अब देखो 50 टच करता है इसको और इसको, हाँ मानता हूँ ये टच करता है, बड़ा सीधी बात है, ट्रांसपोज तो टच करेगा ही। पर बचा हुआ जो दूसरी लाइन है 50 की ए बी, वो तो इसके पैरेलल है, इसका मतलब अल्टरनेट और इक्वल भी पैरेलल है ना उसके लिए। पर वाई को देखो, वाई वाई जिसको टच कर रहा है इसको और इसको, ये दोनों लाइन टच करती है सीडी को, कहाँ पैरेलल हुआ सीडी से? इसीलिए हम वाई के लिए ए बी को देखेंगे ही नहीं, उसको वो टच ही नहीं कर रहा है। ये बात बड़ा मालूम पड़ गया, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। अब ध्यान से देखना, डाउट है? बोल। सर वाई 127 में 150 को टच अबे पीतर, मैं यही तो बोला अभी 2 घंटे से, वही तो बोल रहा हूँ। वाई टच करता है इसको और इसको, ये दोनों टच किसको कर रहे हैं? सीडी को, तो उसके पैरेलल तो नहीं है। अब जब पैरेलल नहीं तो इक्वल नहीं होंगे ना अल्टरनेट होते हुए भी। अरे हाँ के ना, अल्टरनेट है पर इक्वल नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें? देखो बहुत इजी तरीका मैं दिखाता हूँ, जरा इस पूरे एंगल को देखिए, ध्यान से देखो ये पूरा। देखो अभी आपको सोचना पड़ेगा, ये पूरा लिया, इस पूरे में कितना आता है? 50 प्लस का दोनों वो। तो मुझे इससे ये बीच में आ रहा है, 6 आता है बीच में, मुझे क्या मतलब लेना देना उससे? अब इस पूरे को देखो, ये पूरा टच करता है इसको और इसको, मतलब ए भी आ रहा है इसमें, और 127 में क्या आ रहा है? सीडी। तो फिर ये और ये देखो, अंदर और क्रॉस में और ये टच करता है ए बी को, ये पूरा, ये करता है सीडी को, पैरेलल भी है। तो ये पूरा और ये वाला क्या हो गए? अल्टरनेट। तो ये पूरा और ये अल्टरनेट और ये पैरेलल भी है, इसलिए क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो कैसा करेंगे? देखो एक मिनट, और क्या लिखोगे? एंगल ए, बेटा इस पूरे का नाम क्या होगा? ये टच करता है इसको और इसको, तो ए पी आर, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ए पी आर इज इक्वल टू दिस, पी आर डी ना, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए ये पूरा कितना है? 50 प्लस, और पी आर डी कितना है? 127 प्लस क्या बनेगा? माइनस 120 से माइनस 50 कितना आया? 120 से माइनस 50 कितना आता है? 70 से। ये हमारा एक्स होगा। देखो ये 2 लाइन का आंसर था, मैंने टाइम जानबूझ के को समझाने के लिए। पहली बात तो ये समझ में आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेट क्यों नहीं है वहां पे, वो क्यों नहीं है, ठीक है। और देखो मैं सब एक बार बोलता हूँ, चीजें समझने के बाद में आपका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो फिर देखो ऐसा कि आपको, अभी तो इस चैप्टर 7 में आप बच के भाग नहीं सकते, मैं पहले से बोला चैप्टर 7, 6 और 7 आएगा ना, तो चैप्टर 8 जो है ना वो 95% चैप्टर 6 और 7 ही है। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है 6 और 7 पे। 6 सही से आएगा तो 7 सही से आएगा। ये जुड़े हुए चैप्टर पूरे 6, 7, 8, 9, ये चारों जुड़े हुए चैप्टर, ठीक है। इसलिए आपको जम के एफर्ट लगाने हैं 6 और, क्यों बेटा? हमको सिर्फ ऐसे वन नहीं, हमको तो एनुअल एग्जाम देने वाला सब चैप्टर आने वाले हैं, और आप चाह के भी रट नहीं सकते। और अब अगर आपको अभी ये टफ लग रहा हो कोई बात नहीं, अगर आप लगे रहे, यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे प्रॉपर, इसलिए मतलब देखो लेक्चर मिस मत करना इन चैप्टर्स में, हो सके तो ऑनलाइन अटेंड कर लो, अगर मिस हो गया तो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि देखो इसमें ये सब चीज जुड़ी हुई है, आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो कल से जुड़ा हुआ होगा। इसमें कोई वो प्लस माइनस वाला खेल नहीं होता है, क्योंकि इसमें थ्योरम्स होगी, हार्ड नहीं है। आपको एक बार ट्रिक मालूम पड़ गई ना, देखना आपके लिए सबसे इजी इजी ये बन जाए। अब ध्यान से देखना, तो ये तो हो गया, ये फटाफट लिखो चलो। बेटा उसको सेव करके पॉज कर ले, मतलब सेव कर, पॉज के सेव कर ले, तो मुझे क्वेश्चन था। सेव कर ले, लेक्चर एंड में करना है, होमवर्क डिस्कस